आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 4 चींटी, जो कि एक सामाजिक प्राणी है, इसके मतलब विषय में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत अच्छा बोला है कि चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक भी है। तो चींटी जो पाठ है, चींटी के बारे में जो इस पाठ में बताया गया है, जिस तरीके से अपना परिवार होता है ना, अपने परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, हम उन सदस्यों को उनके काम बांट देते हैं और वो जो सदस्य होते हैं वो अपना काम, जो काम उनको मिला हुआ होता है, वो बखूबी उस काम को निभाते हैं, है ना। तभी तो हम अपने समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में मतलब आते हैं, गिने जाते हैं। तो उसी तरीके से चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। तो देखिए चींटी का जो घर मतलब बताया गया चींटी के बारे में, तो देखिए क्या बताते हैं। अब चींटी जो है अपने घर के फर्श, दीवार व सामान में एक काले भूरे रंग नन्हे से जीव को चलते हुए देखते तो सभी लोग हैं। ठीक है, हम सभी लोग चींटी के बारे में जानते हैं कि वो बहुत छोटी सी होती है, मगर बहुत अनुशासन में रहती है, बहुत ताकतवर रहती है, उसके वो बहुत शक्तिशाली भी है और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से उन्नत है। चींटी का घर एक सामान्य सुराग सा दिखाई देता है। आप सभी के घर में भी चींटियां घर बनाती है ना, तो एक छेद के जैसे दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर पूरा शहर बसा हुआ होता है। उसको हम क्या कहते हैं? बाम्बी। क्या बोलते हैं? जहाँ चींटी रहती है ना, ऊपर से देखने में तो बिल्कुल छोटा सा छेद होता है, मगर जब अंदर उसके मतलब झांको या अंदर देखो तो बहुत बड़ा एरिया में उसका घर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाम्बी। चींटियाँ अपना घर बनाने के लिए एक ऐसा स्थान चुनती हैं जहाँ वर्षा का पानी ना पहुँच सके। ये गहरी खुदाई करके लंबी लंबी सुरंगें बनाती हैं। सुरंग में से मिट्टी निकालकर घर के बाहर चारों ओर ऊंची दीवार बना देती हैं। यह मिट्टी की दीवार किले के परकोटे की तरह इनकी रक्षा करती है। परकोटा होता है जो चारों तरफ की दीवारें होती है ना किले में, उसको हम बोलते हैं परकोटा। तो आपने भी अपने घरों में देखा होगा ना, दरवाजे के मतलब कहना चाहिए जो चौखट होती है उसके किनारे या दीवार के सहारे कहीं भी ऐसी जगह चींटी छेद करती है जहाँ से पानी वानी उसके घर पे नहीं जा सकता, और वो अंदर से जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को बाहर निकाल के अपने छेद के चारों तरफ ऐसे इकट्ठा कर देती है, ऐसी दीवार जैसी खड़ी कर देती है ताकि उसके अंदर पानी ना जा सके, उससे उसकी सुरक्षा हो सके। घर के अंदर लंबी चौड़ी व साफ़ सुथरी सड़कें होती हैं। चींटियाँ अपने लिए सुंदर कमरे बनाती हैं। कमरों के आगे गलियारे होते हैं, जैसे सामान्य आदमी अपना घर बनाता है, चींटी भी अपने मेहनत करके अपनी लगन से उस तरीके से घर को तैयार करती है। तो चींटियों का काम करने का ढंग भी एक अनोखा है। इसमें कुछ मजदूर चींटियाँ होती हैं जो काम बांटे हुए होती हैं। कुछ मजदूर चींटियाँ बाहर से खाने लाने का काम करती हैं, तो कुछ उन्हें ठीक प्रकार से रखती हैं। मतलब जो चींटियाँ खाना बाहर से लेकर आती हैं तो कुछ चींटियाँ उनको अच्छे से रखती हैं। कुछ घर की सफाई करती हैं। इन्हीं चींटियों में से कुछ तो अंडों की देखभाल भी करती हैं। उन्हें धूप और तथा हवा के लिए बाहर ले जाती हैं और फिर वापस ले आती हैं। इनकी बाम्बी में अंडों को सुरक्षित रखने के लिए अलग कमरे होते हैं। ठीक है, देखने में तो बहुत छोटा सा बिल होता है चींटी का छेद, मगर जो अंदर जगह होती है वो बहुत बड़ी जगह होती है। वहाँ पे कई परिवार चींटियों के रहते हैं। ठीक है, और सबका अपना अपना काम बटा रहता है। कुछ चींटियाँ खाना लेके आती हैं, कुछ खाने को सहेज कर रखती हैं, कुछ चींटियाँ साफ़ सफाई करती हैं, कुछ अंडों की देखभाल करती हैं। अंडों को धूप में ले जाना और हवा दिखाना और पुनः उसको लाकर अपनी बाम्बी में सुरक्षित रखना। फिर चींटियों में ही कुछ सैनिक चींटियाँ